क्लास 12th अकाउंट्स इजी है। आज मैं रेशो एनालिसिस चैप्टर 4 अकाउंट्स सेकंड रेशो थोड़ा समझाने जा रही हूँ। सॉल्वेंसी रेशो, सेकंड रेशो मतलब सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो मीन्स इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट्स एंड टोटल एसेट। तो हमारे सॉल्वेंसी रेशो में आ जाती हैं 4 रेशोज़, 1, 2, 3 एंड 4। डेट सॉल्वेंसी रेशो में जो फर्स्ट रेशो है वो है डेट्स टू इक्विटी रेशो। क्या है? डेट्स टू इक्विटी रेशो। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, डेट्स टू इक्विटी मीन्स डेट्स अपॉन इक्विटी। बड़ा इजी है, इसको बस सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेट करना तो इजी है, लेकिन डेट्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या होती है, इसको पहले जानना है। डेट्स का मीनिंग होता है हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, या फिर साथ में हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी ले लेते हैं। क्या क्या लेते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब पता ही है कि जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म है, जो कि हमें 1 साल के बाद पे करनी है। ठीक है। ऐसे ही इक्विटी, इक्विटी का मतलब भी पता होना चाहिए। इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस। अपने क्वेश्चन में से तीनों चीज़ें ढूंढो, उनको प्लस करो तो तुम्हारे पास आ जाएगा इक्विटी। तुमने डेट्स अभी निकाले हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यहाँ पे रखो, इक्विटी नीचे रखो, इसको कैलकुलेट करो, तुम्हारे पास आ जाएगा डेट टू इक्विटी रेशो। ये जितनी हायर होती है वो अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादा हायर भी नहीं होनी है। ठीक है। अब हम अपनी सेकंड रेशो पे आ जाते हैं। सॉल्वेंसी रेशो का सेकंड पार्ट है टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट टू डेट रेशो, इसके नाम से पता चल रहा है, टोटल एसेट अपॉन डेट। टोटल एसेट का मतलब होता है, अब थोड़ा सा बैलेंस शीट थोड़ा सा माइंड में लाओ, एसेट साइड ढूंढो और वहाँ पे तुम्हें फिक्स एसेट, करंट एसेट मिल जाएगी, उसको प्लस कर लो तो तुम्हें टोटल एसेट मिल जाएंगी। क्या क्या प्लस करना है? फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। फिक्स्ड में सब आ जाता है, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल सब आएगा, उनको प्लस करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी टोटल एसेट। और डेट्स तुम अभी ऊपर करके आए हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ऐसा सॉल्व करके ये तुम्हारे पास टोटल एसेट टू डेट रेशो आ जाएगी। ये हायर अच्छी होती है। जो हमारे लैंडर्स होते हैं, जो हमें लोन देते हैं, वो देखते हैं कि हमारी टोटल एसेट टू डेट रेशो क्या है, उसके हिसाब से ही हमें पैसे प्रोवाइड करते हैं। मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। और फिर हम आ जाते हैं अपनी थर्ड रेशो पे, प्रोप्राइटरी रेशो। नाम से पता चल रहा है, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी मतलब, प्रोप्राइटरी का मतलब होता है या तो हम असेट साइड से इसको सॉल्व करते हैं या फिर लायबिलिटी साइड से सॉल्व करते हैं। लायबिलिटी साइड से अगर सॉल्व करना चाहते हो तो इक्विटी पता होनी चाहिए। असेट अप्रोच अपना रहे हो तो तुम्हें सब पता होना चाहिए, नॉन करंट असेट क्या है, उसके साथ वर्किंग कैपिटल प्लस कर दोगे तो तुम्हारे पास असेट अप्रोच के हिसाब से पता चल जाएगा कि प्रोप्राइटर फंड क्या है। क्या क्या करना है? अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ आइटम्स लायबिलिटी साइड की दी हुई हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, उसमें इक्विटी ढूंढो, इक्विटी मिल गई। अगर तुम्हें लायबिलिटी साइड नहीं दिया हुआ है तो तुम असेट साइड के आइटम ले लो, नॉन करंट असेट ले लो, साथ में प्लस वर्किंग कैपिटल ले लो। तो जो भी अप्रोच ले रहे हो आंसर तो सेम ही आएगा। और टोटल एसेट का मतलब तुम्हें पता है, टोटल एसेट का तुम अभी ऊपर करके आ रहे हो। ठीक है। और वर्किंग कैपिटल का मतलब भी पता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या होता है बोलो?
वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये जो करके आएगा इसको फिक्स असेट के साथ ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा प्रोप्राइटर फंड। अपॉन कर दो टोटल असेट, टोटल असेट मतलब सारी असेट, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारे पास प्रोप्राइटर रेशो। ये भी हाई रेशो अच्छी होती है लेकिन ज़्यादा हाई भी नहीं होनी है, ठीक है। अब हम फोर्थ रेशो कर रहे हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये थोड़ा इन बाकी तीनों से थोड़ा सा अलग है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्वेश्चन में ढूंढो कि हमारा प्रॉफिट क्या दिया हुआ है। अगर वो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है तो उसको पहले हम बिफोर बनाते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आफ्टर में तो ये माइनस कर देते हैं ना, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस कर दोगे, लेकिन जब बिफोर बनाएंगे तो इसको प्लस करोगे। फिर इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, जो भी हमारा इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हमें निकालना है। इंटरेस्ट जैसे लिखा होता है ना 10% डिवेंचर, तो 10% मीन्स डिवेंचर के ऊपर 10% इंटरेस्ट देना, तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे रखो। तो इसको सॉल्व करोगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाएगी। अब मुझे एक बात बतानी थी कि ये सब ना तुम्हें बुक में भी मिल जाएगा, ये सब तुम्हें बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब है कि तुम जब भी एग्ज़ाम्स में जाओ 5 मिनट पहले इसको पढ़ लो। इसको पढ़ोगे थोड़ा सा फटाफट रिवीजन हो जाएगा। शॉर्ट में सब कुछ मैं समझा रही हूँ, और इसको वीडियो को रोक रोक के भी तुम थोड़ा सा नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और इसके बेस पे सम कर लो। कुछ रेशो हमारी प्योर आती है और कुछ हमारी टाइम्स में आती हैं, वो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। एक ये भी मैं पेज शो करना चाहती हूँ जिसको पता नहीं है कि डेट्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या होती है, टोटल असेट डेट्स क्या होते हैं, तो वो इसको भी पढ़ सकते हैं और इसके हिसाब से आप सम कर लो, सम निकल जाएंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि इक्विटी क्या है। कहीं कहीं पे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होता है, कहीं पे सिर्फ हमें शेयर कैपिटल दी होती है, कहीं हमें इक्विटी दी होती है, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो शेयर कैपिटल का मतलब फर्म के पास जितनी भी शेयर कैपिटल है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जितनी कैपिटल है उसके साथ क्वेश्चन में तुम्हें रिजर्व दिया होगा, सरप्लस दिया होगा, इन तीनों को प्लस कर दोगे तो इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। अब सरप्लस की बजाय ना कई बार डेबिट बैलेंस और P&L अकाउंट दिया होता है, P&L अकाउंट डेबिट, इट मीन्स वो सरप्लस नहीं है, वो लॉस है, तो उस केस में उसको माइनस कर देना, ठीक है। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये आ जाएगा इक्विटी। अगर लॉस है तो उसको माइनस कर देना, ये हमारा बन जाता है इक्विटी। इक्विटी बन गया तो उसको देखो कितनी जगह पे हम रख सकते हैं, डेट्स टू इक्विटी रेशो में रख सकते हैं, ठीक है, और प्रोप्राइटर रेशो में भी रख सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे मुझे एक और चीज़ समझानी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इस इक्विटी के साथ अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस कर दोगे तो वो बन जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो तुम्हारा यहाँ पे यूज़ तो नहीं होगा, लेकिन उसको हम अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है ना तो उससे हम इक्विटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और शेयर कैपिटल भी निकाल सकते हैं। अगर एक फार्मूला याद कर लेते हो तो उसके हिसाब से 3-4 हो जाते हैं। तो अब सम ट्राई कर लेना। इस वीडियो को ना बार बार देखो, सुनो और सम्स करो, तभी इस वीडियो का फ़ायदा है, ठीक है। अगली वीडियो ज़रूर देखना।